आज एक नए पार्क की तलाश में हूँ मैं। कल का ब्लॉग ज़्यादा I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फिर से सुबह निकल चुका हूँ मैं वॉक करने के लिए एंड आज एक नए पार्क की तलाश में हूँ मैं। कल का ब्लॉग ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पाया था बिकॉज़ कल मेरे पेपर्स थे तो ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, बट होपफुली आज का ब्लॉग में मज़ा आ जाएगा। एंड आज है 16 डेज़ ऑफ 100 डेज़ ब्लॉग चैलेंज, तो 16 दिन हो चुके हैं। सो रनिंग करते करते मुझे एक बहुत ही बेहतरीन पार्क मिल गया है। मेरे घर के सामने ही एक नया पार्क मिल गया। तो देखो पार्क कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे सुबह सुबह एंड मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूँ एंड घर आ जाता हूँ। उसके बाद फ्रेश होता हूँ एंड फ्रेश होकर के मैं डायरेक्ट सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. पढ़ने के बाद मैं थक जाता हूँ तो चला जाता हूँ थोड़ी देर पावर नैप लेने के लिए एंड पावर नैप लेकर के उठता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ अंडे बॉयल। लेकिन अंडे बॉयल करते करते एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा गैस समाप्त हो जाता है एंड मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब क्या करूँ। और मैं गैस दोबारा जलाने की कोशिश में लग जाता हूँ लेकिन गैस जलता नहीं है क्योंकि पूरी तरह से कम्प्लीटली गैस समाप्त हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अब क्या कर सकता हूँ। तो मैं सोचा कि चलो अंडे को देखता हूँ दबा करके या छील करके, अगर हो जाता है तो मैं इसे खा लूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश जैसे ही किया तो मुझे लगा कि यार ये ठीक है, ये कम्प्लीटली मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से बॉयल नहीं हुआ है लेकिन हाँ खाने लायक हो चुका है। तो मैं इसे कम्प्लीटली छीलने के बाद ले लेता हूँ प्लेट में एंड खाना ट्राई करता हूँ। वाओ, काम बन गया, खाया जा सकता है इसे, मज़ा आ रहा है। तो चलो इसे फिनिश करने के बाद मैं निकल जाता हूँ गैस डलवाने के लिए दुकान की ओर एंड दुकान पे मैं डलवाता हूँ गैस। लेकिन यहाँ पे प्राइस सुन करके मुझे लगा कि यार गैस इतनी महंगी हो गई है, लिटरली गैस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 105 रुपीज़ kg, तो 105 रुपये kg गैस हो चुका है। तो मैं टंकी को फुल करवा करके एंड वहाँ से फिर आ जाता हूँ वापस अपने घर एंड यहाँ पे गैस हमारा लग चुका है। सो गाइस, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था हाउ टू कंप्लीट सिलेबस एंड रिवाइज। तो यार देखो इसका आंसर मैं दो तरीके से देना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है तो तुम सिलेबस को उठाओ, सिलेबस को ओपन करो एंड जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है वर्ड बाय वर्ड उसे कंप्लीट करते जाओ। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंप्लीट सिलेबस को करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एंड वेरी लेस टाइम में अगर तुम सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो देखो एक रूल मैं बताता हूँ, 80/20 का रूल, जो कि एक गोल्डन रूल की तरह आप इसे मान सकते हो। इसमें होता क्या है ना कि तुम अक्सर जानते हो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से नहीं बनते हैं, राइट। सिलेबस में क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुम ढूंढोगे कैसे? तुमने अक्सर नोटिस करा होगा कि एग्जाम्स में ना कुछ पोर्शन सिलेबस का ऐसे होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को तुम्हें फाइंड करना आना चाहिए। तो कैसे फाइंड करोगे? तो फाइंड करने का तरीका है कि तुम्हारे पास 4 साल 5 साल का PYQs होना चाहिए। तुम्हें एनालिसिस करना आना चाहिए कि यार मैंने पेपर को अगर एनालाइज किया तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज़ें को तुम्हें फाइंड करनी होगी। और अगर तुम उसे फाइंड कर लेते हो देन वही चीज़ें को पढ़ो जिससे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, राइट। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पास टाइम होता है तब तो मैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम कम होती है, जैसे एग्जाम्स नज़दीक आने वाला होता है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करता हूँ एंड उस सिलेक्शन टॉपिक के अंदर से ही मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, क्योंकि अगर आपका एनालिसिस सही है तो आप सही टॉपिक को फाइंड करोगे। तो उस टॉपिक को फाइंड करने की कोशिश करो जहां से क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं एंड उसे बार बार रिवाइज करो, ठीक है। एंड दूसरी क्वेश्चंस ये था कि रिवाइज कैसे करें। तो कोई रिवाइज करने के लिए तुम्हें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम जैसे ही सिलेबस को कंप्लीट करते हो ना, तो साथ ही साथ तुम
नोट्स भी बनाते रहो सो डैट कि लास्ट में तुम्हें रिवाइज करने में काफ़ी मदद होगा शॉर्ट नोट्स से। एंड तुम एक काम और कर सकते हो कि जैसे ही टॉपिक्स को पढ़े ना तो विद इन 12 आवर्स एक बार आप उसे जरूर रिवाइज करो। वैसे क्या होगा ना कि वो टॉपिक्स तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगी एंड तुम्हारे माइंड में लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि अगर तुम पढ़ करके छोड़ दोगे ना 2-3 दिन तक तो वो चीज़ें धीरे धीरे माइंड से निकल जाएगी। लेकिन विद इन 12 आवर्स एक बार फिर से पढ़ लेते हो ना तो वो चीज़ें लंबे समय तक तुम्हारे माइंड में याद रहती है। ठीक है, तो ये था तुम्हारे सवाल का जवाब। एंड और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद मैं करता हूँ चाय को एंजॉय, कुछ देर तक चाय पीता हूँ एंड उसके बाद आपसे बातें करके सो जाता हूँ। गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हुआ, उसके लिए सॉरी। एंड कल से कोशिश करूंगा कि प्रॉपर टाइम से ब्लॉग आ जाए। एंड आज का ब्लॉग में बस इतना ही। सो मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो जा रहा हूँ सोने के लिए। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।